के रहनुमा वो मीडिया के नुमाइंदगान से गुफ्तगू कर रहे हैं। आज भी जज हुमायूं दिलावर की बात की जाती है और वो कुछ बदनसीब हैं जो गाड़ियों के पीछे भागने के आदी हैं। मैं किसी चीज़ से तशबीह नहीं देना चाहता, ना ये मुनासिब है कि किसी चीज़ से तशबीह दी जाए, मगर इस तरह गाड़ियों के पीछे दौड़ लगा देना, कभी कहना राना सनाउल्लाह बैठा है, कभी कह देना कि गाड़ी के अंदर जज हुमायूं दिलावर मौजूद हैं, पता नहीं किस किस की तस्वीर लगा के उसको हुमायूं दिलावर बनाकर पेश किया गया है। ये बीबी साहबा ने कोई मंत्र पढ़ा है जिसकी वजह से ये बैग उलट गया है और ये अब ये वो मंत्र करती हैं तो काम तो करता है, बैग सीधा करती है। आप जैसे जज हुमायूं दिलावर का नाम लिया, आप देखिए कि ये बैग जो है ये नहीं, मोतरफ ने भी उनसे भी बात करते हैं, अभी उनसे भी बात करते हैं। रहनुमा मुस्लिम नून अता तारड़ इस वक्त मीडिया के नुमाइंदगान से गुफ्तगू कर रहे हैं और अभी कह रहे हैं कि कुछ देर में अब उस पर भी बात करेंगे जो आज रिव्यू ऑफ जजमेंट के हवाले से फ़ैसला सामने आया है और गुफ्तगू कर रहे हैं इस वक्त जज हुमायूं दिलावर के फ़ैसले से मुतालिक। मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग तारड़ इस वक्त मीडिया के नुमाइंदगान से गुफ्तगू हैं और अता तारड़ जो हैं वो कह रहे थे हम इस पर भी बात करेंगे रिव्यू ऑफ जजमेंट के हवाले से। तो अब आज का एक बड़ा अहम मामला रिव्यू ऑफ जजमेंट के हवाले से वकास अब्रेज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वकास साहब, एक जानिब फिर ये भी तो है ना कि पार्लियामान के इख्तियारात को भी तो महदूद कर दिया, खुद सुप्रीम कोर्ट जैसे इमरान कह रहे थे कि नहीं किया, तो फिर अगर यहाँ हुआ है तो फिर उनके उस बिल को, उसके एक्ट को ही वही सेटिस्फाई कर दिया गया। You have absolutely put the nail on the head. I do agree with you on this point. चूंकि ये बार काउंसिल्स का बड़ी देर से मुतालबा था कि 184(3) के तहत अगर कोई डायरेक्टली पिटिशन मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस कंसीडर करते हुए सुप्रीम कोर्ट एंटरटेन करती है तो उसके खिलाफ जो रिव्यू का ऑप्शन था, वो उसका जो दायराकार था वो बड़ा लिमिटेड था, नैरो स्कोप था एज कंपेयर टू द स्कोप ऑफ अपील। तो अपील उसके खिलाफ आपको अवेलेबल नहीं थी एंड दिस इज आल्सो अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के किसी एक जज के डिसीजन के अंदर या किसी जज के ओपिनियन के अंदर कहीं ना कहीं कोई एरर हो सकता है, ह्यूमन मिस्टेक हो सकती है और उसके डिसीजन की साउंडनेस को चेक करने के लिए आपके सारे के सारे मैं आपको पॉइंट सर आ गया। मैं शुक्रिया अदा करूंगा वकास अब्रेज साहब आपका, और हमें एक बार फिर से जाना है। इस वक्त अता तारड़ जो है वो गुफ्तगू कर रहे हैं। तो फिर उसको चेंज कोई नहीं कर सकता। 5-5 घंटे एयरपोर्ट पर वेट करते हैं और चाहे कोई शख्स नजर आ जाए दौड़ लगा देते हैं, वो देखो हुमायूं दिलावर, वो देखो राना सनाउल्लाह, तो हर वक्त गाड़ियों के पीछे भागते रहते हैं। नसीब की बात है। तो क्या वजह है कि ये एक जज के खिलाफ बैरून मुल्क कैंपेन चलाई जा रही है? वजह सिर्फ इतनी है कि उसने आपसे आपकी चोरी का पूछा, जो कि उसकी ड्यूटी थी, जिसकी वो पाकिस्तान की सरकार से, पाकिस्तान के खजाने से तनख्वाह लेता है। उसने पूछा कि तोशाखाना से चोरी क्यों की, डिक्लेयर क्यों नहीं की गई, और अगर डिक्लेयर नहीं की तो फिर इसकी जो पैसे हासिल हुए वो कहाँ पे गए। इन तमाम सवालात का जवाब देने से इमरान नियाज़ी कासिर रहे और 3 साल कैद उनको सुनाई गई। तो अब वावेला है, अल्लाह ताला से डर के मैं कहता हूँ, मुंह पे हाथ फेर के कहते थे टीवी उतार लूंगा, ये घर का खाना खाना चाहते हैं, इनको वॉशरूम चाहिए शहाना, इनके मैं एसी बंद करूंगा, इनके मैं पंखे बंद। आपने तोशाखाना के तहाइफ को डिक्लेयर ना करके जो रकम भी हासिल हुई वो भी डिक्लेयर नहीं की, वो भी खा गए। तो ये पाकिस्तान का कानून है, सामना तो करना होगा। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आदत पड़ गई थी लाडलेपन की, आदत पड़ गई थी रिलीफ की। अब मैं इस चीज में आज जाना नहीं चाहता था, मगर मैं थोड़ी बात साइफर पे भी करना चाहता हूं कि जिस तरीके से ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की खिलाफ वर्जी की गई और जिस तरीके से अब एक नई स्टोरी, एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जो न्यूयॉर्क बेस्ड है वो कह रहा है कि अनकन्फर्म्ड सोर्स है और अनकन्फर्म्ड खबर है जो मैं दे रहा हूं, यानी पूरे मुल्क को कहा एब्सोल्युटली नॉट, हम कोई गुलाम हैं। और आजम खान जो उनके सेक्रेटरी हैं वो वादा माफ गवाह भी बन चुके,
उन्होंने कहा कि झूठे मिनट्स बनाए गए थे, झूठा बयानिया गढ़ा गया था। अब इंटरसेप्ट में एक ओपिनियन आया है, ये किसी का ओपिनियन है, जिसको रंग ये दिया जा रहा है कि अमेरिका इनकी हुकूमत का तख्ता उल्टाना चाहता था। भाई अगर ये काम करना था तो आपके वहां पे सफीर को बुला के कहना था हम आपका तख्ता उलटना चाहते हैं हुजूर। जनाबे मोहतरम सफीर साहब, आपको बुलाया है ये बताने के लिए कि हम आपका तख्ता उलटना चाहते हैं। यानी साइफर जो आया उसमें जो भी बात दर्ज थी, जो भी तहफ़्फ़ुज़ात थे, जो भी मामलात थे, एक ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत हसास डॉक्यूमेंट था जो आपने जलसे में लहराया, जिसको आपने पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ इस्तेमाल किया, पाकिस्तान की साख खराब की, पाकिस्तान के बैनुल अक़वामी सतह पर ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। वो भी मुकदमा इंशाल्लाह आप पर चलना चाहिए और चलेगा, हमें पूरी उम्मीद है। ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान के पूरे साइफर सिस्टम को एक शख्स कॉम्प्रोमाइज कर जाए और उसने तोशाखाना की चोरी भी की हो, चोरी का जवाब भी ना हो और वो बच निकले। ये नहीं होगा। अब आज जो डायरी सामने आई है उस पर भी बात करते हैं, क्योंकि ये मामला शुरू हुआ था कि अरसलान बेटा इसको गद्दारी से लिंक कर दो। आप अंदाजा करें कि एक न्यूक्लियर स्टेट का वजीर आजम, एक न्यूक्लियर स्टेट पाकिस्तान का वजीर आजम, वो किसकी डिक्टेशन पे चलता है? वो खातून कह रही हैं कि जहां पे आपकी कोई मुखालफत करता है तो इसको गद्दारी से लिंक कर दो। वो ऑडियो मौजूद है जिसमें वो कह रही हैं कि ये अलीम खान, ये फलां, इनको आप गद्दारी से लिंक कर दें क्योंकि ये हमारी मुखालफत करते हैं। पहली चीज। दूसरी ऑडियो आई जिसमें जुल्फी बुखारी साहब को फरमा रही हैं कि खान साहब की कुछ घड़ियां हैं, इनको बेच वगैरह दें, ये पड़ी हैं, ये इस्तेमाल की नहीं हैं। आपने अगर F6 में बेचनी थी तो यह दुकान सामने आप किसी मुलाजिम को दें, किसी ड्राइवर को दें, इधर बिक जाती हैं घड़ियां। मगर जब आपने ब्लैक मार्केट में बेचनी हो तो फिर जुल्फी बुखारी जैसा प्लेयर चाहिए होता है जिसके बैनुल अक़वामी सतह पर ताल्लुकात हों। दूसरी ऑडियो आई जिसमें कह रही है घड़ियां बेच दें, फिर कह रही मेरे साथ एक बच्ची होती है फरा, आप अंदाजा करें अगर वो बच्ची है और मासूम है तो फिर हम तो पता नहीं किस दर्जे में आते होंगे कि वो उसको भी खराब करेंगे। तो ये आप घड़ियां बेच दें, यानी अरसलान बेटा गद्दारी से लिंक कर दो, जुल्फी बुखारी ये घड़ियां बेच दो। फिर तीसरी ऑडियो आती है जहां पे मुलाजमीन को डांट रही हैं कि इन तोशाखाना के तहाइफ की तस्वीर क्यों ली, इनको क्यों खोला, ये घर से बाहर जाने वाले तोहफों का तो समझ आती है, अब घर से बाहर तोहफे क्यों जाते थे? ये बेचती थी क्योंकि वैल्यू लगवाती थी, पहले ये वैल्यू लगवाती थी, फिर ये उसको बिकवाती थी। इसलिए कह रही हैं कि ये जो तोहफे हैं इनकी तस्वीर मत खींचो, ये नजर में नहीं आने चाहिए, क्यों खींच रहे हो? अब बात यहां तक आ गई है कि बयानिया घड़ा जा रहा है कि अदलिया को अंडर प्रेशर करो, अदलिया पर वार करो ताकि हमारे खिलाफ फैसले ना दे सकें। और क्या लिखा है कि एस्टैब्लिशमेंट को अंडर प्रेशर करो, गवर्नर राज लगाना है लगाओ, इदारों को अंडर प्रेशर करेंगे तो हमारी बचत होगी। यानी वो सुना था कि खान साहब सारे फैसले वहां से करवाते हैं, आज तो बिल्कुल वाजे हो गया उन ऑडियोज की रोशनी में जो पीरनी साहिबा की आई और अब जो ये डायरी सामने आई है। तो ये कोई अचंभे की बात नहीं है कि साइफर के मिनट्स बैठ के खुद बनाए, कोई अचंभे की बात नहीं है कि झूठा बयानिया घड़ा गया, कोई अचंभे की बात नहीं है कि पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी सतह पर बदनाम करने की कोशिश की गई। क्योंकि जब फैसले इस तरह होंगे घर में बैठ के और एक डिक्टेशन ली जाएगी। अब एक और ऑडियो का मैं जिक्र भी नहीं करना चाहता, जुल्फी बुखारी साहब वाली, मुनासिब नहीं है, मगर घड़ियां बेचना, अरसलान बेटा गद्दारी से लिंक कर दो, मुलाजमीन को डांट डपट के क्यों खींची तस्वीरें, तहरीक इंसाफ को तकसीम करने में बड़ा इनका हाथ है। ये चोरी चकारी में और उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला लगाने में पेश ना होती तो आज मुल्क का सिनारियो मुख्तलिफ होता। मगर इन्होंने ये सारे जराइम किए हैं जो आज डायरी से साबित हो गए। ये सिर्फ डायरी का मामला नहीं है, ये 49 साल का मामला है जिसके अंदर एक के बाद एक गलत फैसला किया गया, सुपरस्टिशन पे मबनी फैसले किए गए। जो भी अमल करते मुझे नहीं पता, अल्लाह बेहतर जानता है, मगर जो भी मामलात इन्होंने किए वो खान साहब डिक्टेशन लेते थे, ये डिक्टेशन देती थी। क्या ये जायज़ है कि एक वज़ीर आज़म अपने हलफ से इनहराफ करे और इस तरह के फैसले करे, एक न्यूक्लियर स्टेट का वज़ीर आज़म?
और इस तरह फैसले हों घर में बैठ के। तो ये साइफर की भी कहानी इससे मिलती जुलती है, यही हुआ है, इन्हीं की डिक्टेशन पे हुआ है। और मैं ये समझता हूं कि ये बड़ी ज्यादती वाली बात है कि आप जजेस के खिलाफ कैंपेन चलाएं, आप बैरून मुल्क कैंपेनें चलाएं, तोशाखाना का आपसे जवाब ना दिया जाए, मगर आप कैंपेनें जरूर चलाएं जजों के खिलाफ। तो ये तोशाखाना की सजा चोरी पे हुई है, बदनीति पे, करप्शन पे हुई है। जवाब तो आपने दिया नहीं, इसलिए आप जेल में हैं। अब आप सहूलियात के लिए दरखास्तें डालते हैं। हमें कहते थे कि ये चोर हैं तो इनको सहूलियात किस बात की दी जाए। हम ये नहीं कहेंगे, हमें अल्लाह ताला का खौफ है, हमें उस मालिक का खौफ है जिसके कब्जे में हमारी जान है। रहम मांगना चाहिए, वक्त हमेशा एकसानी रहता है, हमें भी इस बात का इदराक है। मगर इतनी चोरियां करके जवाब ना दे के आज आप सहूलियात मांग रहे हैं, तो याद तो आता होगा जब मुंह पे हाथ फेर के कहते थे मैं कुछ नहीं छोड़ूंगा इनका। तो इसलिए अब साइफर के लिए भी आप अपनी तैयारी करें, क्योंकि आपको बैनुल अक़वामी सतह पे पाकिस्तान के ताल्लुकात को डैमेज करना, झूठी कहानी गढ़ना, झूठा बयानिया घड़ना, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत एक कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट को घर ले जाना, घुमा देना, जलसे में लहराना, पूरे कॉन्फिडेंशियलिटी यानी राजदारी का जो एक सिस्टम था उसको कॉम्प्रोमाइज कर देना। और अब ये डायरी में से बातें निकल रही हैं अजीब अजीब किस्म की। तो ये कौमी मुजरिम हैं जिन्होंने 4 साल खेल तमाशे किए और इस मुल्क को तबाही के दहाने पे खड़ा किया। अल्लाह का शुक्र है इस 1 साल में मुल्क को डिफॉल्ट से भी बचाया है और तमाम तर मसाइल को हल करने की कोशिश की है। आज इज्जत से खड़े हैं, एक पाई की करप्शन का इल्ज़ाम नहीं है। और इन लोगों ने जो 4 साल में किया आज ये भुगत रहे हैं और इंशाल्लाह मजीद भी भुगतेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। तो सवाल ले रहे शिराज न्यूज़ टीवी से, आपने डायरी की बात की और तमाम तर बातें आपने की, एक बात आपने मिस की है और वो बात ये है कि इख्तिबास है कि खान साहब को कहा गया है कि आपने दूध जो है वो रात को पीना है। तो इसकी वजूहात क्या है, क्या मुहर्रिकात है इसके पीछे? देखिए, मैं सियासी मामलात पे तो कह सकता हूँ कि जजेस पे प्रेशर डाला गया, इस्टेब्लिशमेंट पे प्रेशर डाला गया, गद्दारी का बयानिया खड़ा गया, साइफर का बयानिया खड़ा गया। मगर ये जो खाने पीने का उनका आपस का मामला है, मैं उस पर कमेंट ना ही करूँ तो बेहतर है। मगर ये पूरा मुल्क जानता है कि किस तरीके से डिक्टेशन दे के तो इस मुल्क की सियासत को आलूदा किया गया, गंदा किया गया, लोगों की पगड़ियाँ उछाली गई, इज्जतें उछाली गई। ये आज आप सबके सामने आ गया। ये बताएं कि आज का जो आया है, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, बड़ा क्लियर है, इससे असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं समझता हूं कि अभी भी सेनेट मौजूद है, पार्लियामान की तौहीन की गई है। इस पार्लियामान की कानून साजी को ख़त्म करके कुलअदम करार दे के हमने पहले कहा था, हमने सेल्फ सर्विंग लेजिस्लेशन नहीं की, पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन नहीं की। हमने क्या किया, इस कानून के तहत सिर्फ रिव्यू का राइट दिया था कि जिसका रिव्यू वहां से रिजेक्ट होता है उसको एक राइट मिल जाए कि वो असर नौ रिव्यू फाइल कर सके। मियाँ साहब का पनामा का रिव्यू पहले ही रिजेक्ट हो चुका था, ख्वाजा हारिस साहब ने फाइल किया था उस जमाने में। तो मियाँ साहब का केस इस जुमरे में आता नहीं है। मियाँ साहब का 5 साल की डिस्क्वालिफिकेशन की कानून साजी आ चुकी कि वो लाइफ टाइम नहीं होगी, 5 साल होगी, वो उनकी मुद्दत ख़त्म हो चुकी हुई है। जहांगीर तरीन साहब की भी ख़त्म हो गई हुई है। अब इस मुल्क में ज़िंदगी भर के लिए नाअहली नहीं है, 5 साल की मुद्दत मुकर्रर कर दी गई है, वो दूसरा कानून है। और एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट है जिसके तहत अपील का राइट दिया गया है, वो भी एक्सरसाइज हो सकता है। तो ये कानून ख़त्म करके पार्लियामान, वेट किया गया कि पार्लियामान घर जाए तो साथ ही ये कानून साजी कर दी जाए। ये मुनासिब नहीं है, सेनेट मौजूद है, उस पर रद्द अमल आएगा इंशाल्लाह। मगर मैं ये समझता हूँ कि कानून साजी पार्लियामान का इस्तेकाक है, इख्तियार है, आइन के मुताबिक, जुडिशरी का नहीं है। ये फैसला गलत हुआ है। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। थे और आज के फैसले के हवाले से उन्होंने कहा कि ये फैसला ठीक नहीं है, ये फैसला गलत है। इस्लामाबाद में मुस्लिम नून के रहनुमा अता तारड़ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। और दूसरी जानिब